हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे MongoDB की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू अपडेट डॉक्यूमेंट्स इन कलेक्शंस। भाई प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह अपनी MongoDB की कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं अपने कलेक्शंस के अंदर। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हाउ टू अपडेट डॉक्यूमेंट्स इन कलेक्शंस। भाई देखो, जब भी हम अपने MongoDB के डेटाबेस के साथ काम करते हैं, कलेक्शंस के साथ काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो भाई अगर किसी ने MongoDB से पहले कोई और डेटाबेस लैंग्वेज पढ़ी हुई है, जिस तरह से SQL हो गया, MySQL हो गया, Oracle हो गया, तो वहाँ पे उनको नॉलेज होगी कि ये CRUD ऑपरेशंस हम किसे कहते हैं। तो जो नए हमारे पास यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। देखो, CRUD आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हर लेटर की अपनी एक मीनिंग है, ठीक है। और वो क्या है, यहाँ पे देखो, C स्टैंड्स फॉर क्रिएट। क्रिएट का मतलब न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना हमारी कलेक्शन में, ठीक है, तो वो हो गया C। और फिर उसके बाद आता है R। R स्टैंड्स फॉर रीड, मतलब अपने कलेक्शन से डेटा फेच करना, फाइंड करना या सिलेक्ट करना। जिस तरह SQL MySQL में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते थे ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, फाइंड मेथड को यूज़ करके हम काम करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रीड करना, मतलब R स्टैंड्स फॉर रीड। और उसके बाद आ गया U। U स्टैंड्स फॉर अपडेट, मतलब डेटा को हमारी कलेक्शन के अंदर अपडेट करना या मॉडिफाई करना। और फिर लास्ट में आ जाता है हमारे पास D। D स्टैंड्स फॉर डिलीट, मतलब डेटा को रिमूव करना, मतलब डॉक्यूमेंट को डिलीट करना या रिमूव करना। तो ये कहलाते हैं हमारे पास CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। तो भाई देखो, हमने डेटा को इंसर्ट करना तो देख लिया था, ठीक है, मतलब C वाला क्रिएट वाला जो पार्ट है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लिया, जिसके अंदर हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया था, इंसर्ट वन था, इंसर्ट मैनी था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपडेट, मतलब डेटा को अगर मुझे मॉडिफाई करना है अपनी कलेक्शंस के अंदर, ठीक है, तो वो डेटा हम किस तरह से चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, उसको आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो भाई देखो, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स में किसे कह रहा हूँ, हमारी कलेक्शन में जो रोज होती है ना, जिस तरह टेबल्स में रोज होती हैं, उसी तरह कलेक्शंस के अंदर जो हमारे पास रोज होती हैं उन्हें हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट वी कैन यूज टू मेथड्स। मतलब हमारे कलेक्शन के अंदर पहले से जो डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हुए हुए हैं, अगर हमें उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे MongoDB हमें दो मेथड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो, सबसे पहला मेथड है अपडेट वन और दूसरा मेथड है आपके पास अपडेट मैनी। मतलब उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो हमने इंसर्ट में देखा था, इंसर्ट वन हो गया, इंसर्ट मैनी हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों मेथड्स के अपने अपने काम है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अपडेट वन की। तो देखो यहाँ पे अपडेट वन के लिए क्या कह रहा है, The update one method will update the first document that is found matching the provided query। अब भाई देखो, इसका क्या मतलब है। देखो, जब भी हम ये अपडेट वन का मेथड यूज करेंगे ना, हमें वहां पे एक क्यूरी ऑब्जेक्ट पास करना होता है, जिसको हम फिल्टर भी कहते हैं। भाई जिस तरह हमें जब भी कोई डेटा SQL या MySQL में अपडेट करना होता था तो हम वहां पे वेयर क्लॉज देते थे ना, तो यहाँ पे वेयर क्लॉज की जगह हम एक क्यूरी ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले उस क्यूरी ऑब्जेक्ट को हमारी कलेक्शन में फाइंड किया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हमें अपडेट करना होता है जो डेटा हम अपडेट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि अपडेट वन मेथड क्या करता है, विल अपडेट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज फाउंड मैचिंग द प्रोवाइडेड क्यूरी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे जो भी क्यूरी ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी फिल्टर यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, अगर वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी अपडेट वन सिर्फ पहले वाले डॉक्यूमेंट को, मतलब जो फर्स्ट लोकेशन पे आएगा, सिर्फ उसी को अपडेट करेगा, क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है, अपडेट वन, और ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को क्या करेगा, अपडेट करेगा। सही है। इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंटैक्स के थ्रू समझाता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स आप समझो,
ठीक है। सबसे पहले तो हम उसी तरह सबसे पहले डीबी आएगा, उसके बाद हमारी कलेक्शन का नाम जिसके अंदर हम अपडेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, और उसके बाद अपडेट वन का हमारे पास मेथड है, और उसके बाद इसके पैरेंथेसिस यहाँ पे देखो ओपन हो रहे हैं और यहाँ पे नीचे क्लोज हो रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं, ठीक है। एक ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है और उसके बाद ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है। अब ये देखो, ये जो पहला ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर हमने क्या पास करना है, की और वैल्यू पास करनी है। और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्यूरी ऑब्जेक्ट, या इसको फिल्टर भी कहा जाता है। ये वही चीज है जो हम एसक्यूएल माई एसक्यूएल में वेयर क्लॉज के अंदर यूज करते थे ना, तो ये चीज वही है जो मैंने पहला ऑब्जेक्ट पास किया है। इसका मतलब यहां पे हम वो की और वैल्यू देंगे जिसको हमें अपने कलेक्शन के अंदर सर्च करवाना है, ठीक है। मतलब इस की वैल्यू को हम पहले सर्च करवाएंगे, अपडेट वन का मेथड पहले इस की वैल्यू को सर्च करेगा, और फिर इस की वैल्यू के ऊपर ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी उसे क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। और यहां पे देखो, यहां पे एक न्यू चीज है, यहां पे हम सेट का एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। जिस तरह भाई आपको याद होगा जब हम एसक्यूएल या माई एसक्यूएल के अंदर अपडेट कमांड यूज करते थे, तो अपडेट कमांड के साथ वहां पे एक सेट का कीवर्ड भी होता था, सेट की भी एक कमांड होती थी। तो सेम इसी तरह वही काम यहां पे सेट का ऑपरेटर करेगा, ठीक है। तो भाई देखो, ये सिंटेक्स आपने अपने माइंड में रखना है। इसको अब मैं एक रियल एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। यहां पे देखो, सही मैंने क्या बताया, इस तरह से डीबी कलेक्शन नेम और उसके बाद अपडेट वन, ठीक है, उसके पैरेंथेसिस आ गए। इसके अंदर आप देखो, मैं जो पहला ऑब्जेक्ट पास करूंगा फॉर एग्जांपल, उसमें मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो नेम आदिल है ना, आपने इसको सबसे पहले हमारे इस कलेक्शन के अंदर क्या करना है, फाइंड करना है, सर्च करना है। और फिर जब आपको ये नेम आदिल अगर मिल जाता है हमारी कलेक्शन के अंदर, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इसका नाम चेंज कर देना है। मतलब देखो, सेट ये जो ऑपरेटर है इसकी मदद से मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला जो नेम है ना आदिल, अगर आपको ये हमारी कलेक्शन में मिल जाता है तो आपने क्या करना है, इसका नाम आदिल की जगह क्या सेट कर देना है, मोहम्मद आदिल। मतलब आपने इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देना है, मॉडिफाई कर देना है। और ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम फाइंड कर रहे हैं किसी भी की वैल्यू को, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, क्यूरी ऑब्जेक्ट या फिल्टर। ये वही चीज है जो हम एसक्यूएल माई एसक्यूएल में वेयर कमांड के अंदर देते थे। और यहां पे देखो, मैं कह रहा हूं कि भाई जब आपको कलेक्शन के अंदर नेम आदिल फाइंड हो जाए तो आपने मोहम्मद आदिल क्या करना है, उसकी जगह पे अपडेट कर देना है, रिप्लेस कर देना है। और इसके लिए मतलब मॉडिफिकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सेट का जो ऑपरेटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई देखो, अब यहाँ पे सवाल बनता है कि हो सकता है कि हमारे पास ये जो कलेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर आदिल नाम के एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं। अब सपोज करो कि आदिल के नाम से फॉर एग्जांपल 3 एम्प्लॉइज हैं, तो यहां पे होगा क्या, मतलब अपडेट वन क्या करेगा कि हमारी कलेक्शन के अंदर उसको जो पहला आदिल मिलेगा ना, वो उसका नेम चेंज कर देगा और क्या सेट कर देगा, मोहम्मद आदिल। यही इस मेथड का मकसद है, इसलिए इस मेथड का क्या नाम है, अपडेट वन। लेकिन अगर आप तीनों आदिल का नेम मोहम्मद आदिल करना चाहोगे तो उसके लिए हमारे पास मेथड यूज होगा अपडेट मैनी, वो अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। तो यहां पे देखो, अपडेट वन का पॉइंट क्या है, इट विल अपडेट ओनली सिंगल रिकॉर्ड दैट अपीयर फर्स्ट। मतलब अपडेट वन को जो पहला मैचिंग रिकॉर्ड मिलेगा ना, वो उसी के अंदर मॉडिफिकेशन क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब इसी मेथड का मैं आपको प्रैक्टिकल भी साथ साथ करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, मैं चलता हूं अपने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे मैं कंपास ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले MongoDB लिखता हूं, यहाँ पे देखो MongoDB कंपास आ रहा है, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमें अपने MongoDB के सर्वर को कनेक्ट करना होता है, उसके बाद हम उसके ऊपर कमांड्स वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास कंपास आ गया और ये हमने एक कनेक्शन बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर हमारे डेटाबेसेस थे। तो अभी ये कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कनेक्ट का बटन आपको नजर आ रहा है, आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, नीचे देखो मैसेज आ रहा है आपके पास, कनेक्टेड टू MongoDB, इसका मतलब सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। और देखो सारे डेटाबेसेस हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। और हम अभी कौन से डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, ये जो एम्प्लॉय DB वाला डेटाबेस है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने एक कलेक्शन भी बनाई थी, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एम्प्लॉय कलेक्शन, ठीक है, जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो अभी हम कमांड्स के थ्रू काम कर रहे हैं ना, मतलब मोंगो शेल के थ्रू काम कर रहे हैं। तो मैं अपना मोंगो शेल ओपन कर लेता हूं। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा विंडो R और इसके अंदर यहाँ पे मैं टाइप करूंगा CMD, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, एंटर करते हैं। ये देखो, ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। और अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ से अपना सर्वर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा MongoD लिख के एंटर करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपना सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, कनेक्ट कर चुका हूँ कंपास के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिखूंगा, Mongo SH, मतलब Mongo शेल। तो आपने यहाँ पे आके एंटर करना है।
तो यहाँ पे देखो हमारे जो मोंगो शेल है वो हमारे इस सर्वर के साथ क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। इसका पोर्ट नंबर भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है और देखो वर्जन मोंगो डीबी का, मोंगो शेल का, वो सब आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास ये टेस्ट डेटाबेस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको CLS करके क्लियर कर देता हूँ अपने इस टर्मिनल को, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ये जो हमारा डेटाबेस का नाम था जो हमने बनाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, एम्प्लॉय DB, ठीक है। तो यहाँ पे आके यूज़ पे लिख के एंटर करता हूँ, ठीक है। देखो ये एम्प्लॉय DB हमारा स्विच हो गया, एक्टिव हो गया। और अगर इसके अंदर मैं आपको कलेक्शंस दिखाऊं तो मैंने आपको कमांड बताई थी शो कलेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो देखो एम्प्लॉय कलेक्शन आ रही है हमारे पास। तो अब जो इसका रिकॉर्ड है, मतलब जो इसके अंदर हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे लास्ट लेक्चर में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। db.employee_call और उसके बाद डॉट लगा के फाइंड, ये मेथड क्या करके देगा, हमें सारे रिकॉर्ड्स फेच करके देगा इस तरह से। यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो ये देखो इसके अंदर हमने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए थे, आपको नजर आ रहा है। एक आदिल का एम्प्लॉय है, एक आमिर है, एक कुमार है और फिर लास्ट में यहाँ पे प्रेम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड्स को अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ ये जो सेकंड नंबर पे आमिर का रिकॉर्ड है ना, मुझे आमिर की क्या करनी है, एज को चेंज करना है, ठीक है। तो देखो अभी आमिर की एज क्या है, 32। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे आमिर की एज चेंज करनी है और 32 से उसको 33 करनी है। मतलब आमिर की हैप्पी बर्थडे थी, ठीक है, तो वो 1 साल बड़ा हो चुका है, तो अब उसकी मुझे एज चेंज करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो हम कमांड टाइप करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे CLS लिखता हूँ, क्लियर करता हूँ। और भाई देखो अगर आपको मल्टीपल लाइंस के अंदर ये कमांड लिखनी है तो मैंने आपको एक अच्छा आइडिया बताया था कि आप नोटपैड ओपन कर लो और नोटपैड के अंदर कमांड लिखो अलग अलग लाइंस में, मतलब मल्टीपल लाइंस में, और फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लो अपने टर्मिनल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ DB और DB के बाद हमारी कलेक्शन का नाम है employee_call और उसके बाद मैं मेथड यूज करूंगा update1, ठीक है। O कैपिटल है, कैमिल केस के अंदर लिखना है, ठीक है। तो देखो ये मेथड आ गया मल्टीपल लाइंस के अंदर। सबसे पहले लाइन यहाँ पे कौन सी आएगी, मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा यहाँ पे फाइंड करवाना चाह रहे हैं, की वैल्यू, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर हम अपडेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ एक नेम है फाइंड करो और वो है आमिर। आमिर का नेम फाइंड करो, यहाँ पे कॉमा लगाओ और अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था हम क्या यूज करेंगे, सेट ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से इसका भी एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसके अंदर अब मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो एज है वो आप 32 से क्या सेट कर दो, 33 सेट कर दो। मतलब यहाँ पे अभी आप देखो मैंने आपको दिखाया ना आमिर की जो एज है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आमिर की एज अभी 32 है। मैं सबसे पहले उसका नेम फाइंड कर रहा हूँ, मतलब आमिर को फाइंड करो और उसकी एज क्या सेट कर दो, 32 सेट कर दो, ठीक है। तो ये कमांड मैंने यहाँ पे लिख ली है, सही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C और सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CLS एंटर करते हैं। और अब ये नोटपैड वाली कमांड को मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आपने अपने माउस से यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, एक लेफ्ट क्लिक होता है एक राइट क्लिक होता है। आपने जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो देखो वो जो update1 का मेथड था वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने अपना ये यहाँ पे कमांड एंटर की तो देखो इसने हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया और इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, एक्नॉलेज सबसे पहले आ रहा है ट्रू। इसका मतलब ये कमांड सक्सेसफुली हमारे पास रन हो चुकी है। आईडी यहाँ पे नल है क्योंकि आईडी यहाँ पे हमने इंसर्ट नहीं की, हमने जस्ट अपना डेटा अपडेट किया है। तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने आमिर दिया था, मतलब ये जो फिल्टर दिया था, क्यूरी ऑब्जेक्ट दिया था, तो ये मैच हो गया ना। ये कितनी रो से मैच हुआ, 1 रो से मैच हुआ। और इसने अपडेट मॉडिफाइड भी कितनी रोज को किया, सिर्फ 1 रो को किया, मतलब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे उसने अपडेट किया है, मॉडिफाई किया है। और यही कॉन्सेप्ट है आपके पास update1 का। और यहाँ पे देखो अब ये अपसर्टेड क्या है इसको भी मैं बताऊंगा आगे जाके। तो अब यहाँ पे हम इसका डेटा चेक करते हैं, ठीक है, सही। यहाँ पे यही वाली कमांड में टाइप करूंगा, फाइंड वाली, ठीक है, एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आमिर का और इसके अंदर देखो पहले एज क्या थी, 32 और अब इसकी एज क्या हो गई, 33, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपडेशन परफॉर्म कर सकते हो। और एक और मजे की बात है, और वो क्या है, यहाँ पे देखो ये वाली जो मैंने कमांड यहाँ पे एंटर की थी ना, नोटपैड में आपको दिखाता हूँ। देखो अभी मैंने जस्ट इसका एज चेंज की ना, आप चाहो तो आप इसका डेजिग्नेशन भी चेंज कर सकते हो, मतलब आप मल्टीपल की वैल्यू भी क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो मैं ये वाली कमांड दोबारा लेके आता हूँ, फाइंड वाली। अभी देखो आमिर की एज क्या है, 33 और उसका डेजिग्नेशन क्या है, अकाउंटेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं आमिर की 2 चीजें चेंज करना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई आमिर की जो एज है वो आप 34 कर दो और जो उसका डेजिग्नेशन है वो आप कर दो असिस्टेंट मैनेजर। मतलब अब मैं 2 चीजें अपडेट करना चाह रहा हूं, तो वो भी आप सिंपल कर सकते हो। तो उसके लिए हम नोटपैड पे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो एज में यहाँ पे अब कर देता हूँ 33 के बजाय 34 और ये जो कर्ली ब्रैकेट है एज वाला, इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जो उसका डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन आप यहाँ पे क्या कर दो,
अकाउंटेंट की जगह आप कर दो असिस्टेंट मैनेजर। ठीक हो गया, सही है। तो यहाँ पे देखो मैं ये पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पहले इसको मैं CLS कर देता हूँ, एंटर करते हैं। ठीक है, CLS लिख के एंटर किया और अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा सिंपल। अच्छा, यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। तो देखो अगर आपके पास सिंटेक्स एरर भी आएगा ना तो वो इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। वो सिंटेक्स एरर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली डेजिग्नेशन और उसके अंदर जो मैंने चेंज किया है, ये हमने इसके अंदर लिखना है। ठीक है, मतलब एज 34 है ना, यहाँ पे कॉमा लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। मतलब मैं क्या कर रहा था, डेजिग्नेशन और असिस्टेंट मैनेजर को अलग से कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख रहा था, तो ये इनकरेक्ट सिंटेक्स है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आके इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करते हैं इसको, एक दफा मैं यहाँ पे दोबारा CLS कर देता हूँ, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो अब मैंने जैसे ही राइट क्लिक किया तो अब देखो एरर नहीं आ रहा। पहले क्या हो रहा था, सिंटेक्स मिस्टेक थी, तो जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया था फौरन से एरर आ गया था। तो अब कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कमांड सही है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, तो ये देखो जैसे ही मैंने एंटर किया, एक्नॉलेज ट्रू, मैच काउंट 1 और मॉडिफाइड काउंट 1, मतलब यहाँ पे एक रो मैच हुई है, एक डॉक्यूमेंट मैच हुआ है और एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे मॉडिफाई हुआ है। तो अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जो कमांड है फाइंड वाली, ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो अब आप देखो आमिर का डेटा, एज क्या हो गई 33 से 34 हो गई और डेजिग्नेशन क्या हो गया यहाँ पे देखो अकाउंटेंट से असिस्टेंट मैनेजर। तो इस तरह से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज मतलब मल्टीपल फील्ड्स भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अच्छा, तो भाई अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। भाई यहाँ पे देखो नोटपैड के अंदर अभी जो मैं डेटा अपडेट कर रहा हूं वो नेम की मदद से कर रहा हूं और नेम मैंने यहाँ पे क्या किया, आमिर कर दिया। लेकिन भाई देखो आमिर हमारे पास एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही आमिर का डेटा क्या करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। तो भाई बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, भाई देखो SQL और MySQL में हम क्या करते थे, जब भी हमें डेटा अपडेट करना होता था तो हम उसकी ID के थ्रू क्या करते थे, अपडेट करते थे। मतलब जिस तरह एम्प्लॉय ID हो गया, स्टूडेंट ID हो गया, कस्टमर ID हो गया, तो उसके ऊपर क्योंकि ID आप सबको पता है कि हर रो के लिए, हर डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक होती है, क्योंकि नाम हमारे पास जिस तरह आमिर है तो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो ID होती है वो हमेशा यूनिक होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपने जब भी अपडेट करना है किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को, स्टूडेंट को, तो आपने उसकी ID से उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अब मैं कुमार का डेटा अपडेट करके आपको दिखाता हूं, लेकिन कुमार का ये जो डेटा है वो मैं उसकी ID के थ्रू क्या करूंगा, यहाँ पे अपडेट करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं इसकी ID यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद नोटपैड पे चलते हैं और अब देखो ये मैं नेम और आमिर ये जो है ये हटा रहा हूं, मैं यहां से इसको हटाता हूं और यहाँ पे Ctrl+V करता हूं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, उसकी ID आ गई जो कि यूनिक है। और अब उसकी मैं सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसकी एज चेंज कर रहा हूं। ठीक है, किसकी एज चेंज कर रहा हूं, हमारे पास ये वाली जो ID है, और ये ID किसकी है, कुमार की है। तो यहाँ पे देखो कुमार की अभी एज है 37, नजर आ रहा है आपको। मैं इसकी एज यहाँ पे कर देता हूँ 38। ठीक है, तो यहाँ पे आके 38 करते हैं और अब इस कमांड को मैं यहाँ से Ctrl+A और Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैं इसको CLS कर देता हूँ, एंटर करते हैं और यहाँ पे आके अब मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे ही राइट क्लिक किया यहाँ पे देखो ये कमांड आ गई हमारे पास, ये ID है और उस ID के ऊपर मैं उसकी एज क्या कर रहा हूं, 38 कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो ये देखो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो दोबारा बता रहा है मैच काउंट 1 है और मॉडिफाई काउंट भी आपके पास 1 है। ठीक है, तो अब दोबारा यहाँ पे इसका रिजल्ट देख लेते हैं, आउटपुट। ठीक है, कलेक्शन को फाइंड करते हैं, एंटर करते हैं। तो अब ये देखो कुमार का डेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और कुमार की ID के थ्रू मैंने उसका क्या चेंज किया था, एज चेंज किया था और 38 सेट किया था। तो सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो गया। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अच्छा, फिर मैंने आपको अपडेट 1 के बारे में एक और पॉइंट बताया था कि भाई सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे आमिर है। अब आमिर सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आमिर है और अगर मैं आमिर के थ्रू फॉर एग्जांपल उसकी एज चेंज करता हूं तो होना क्या चाहिए, जितने भी आमिर हैं सब जगह वो चेंजिंग अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अपडेट 1 को जो पहली रो मिलती है ना वो सिर्फ उसी को अपडेट करता है, बाकी रोज को अपडेट नहीं करता। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये जो हमारे पास आमिर है ना, मैं इसी नाम से एक और न्यू डेटा इंसर्ट करता हूं। ठीक है, तो मैं आता हूं यहाँ पे अपने नोटपैड में। ठीक है, और एक इंसर्ट 1 की कमांड यहाँ पे मैंने कॉपी की हुई है। ठीक है, मैं इसको पेस्ट करता हूं। तो देखो अब मैं एक और डेटा इंसर्ट कर रहा हूं आमिर के नाम से ही, लेकिन उसकी एज डिफरेंट है और डेजिग्नेशन यहाँ पे देखो HR मैनेजर है। ठीक है, तो मैं इसी कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक न्यू रिकॉर्ड इसी कलेक्शन के अंदर हम इंसर्ट करवाते हैं। पहले CLS करते हैं और यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो आमिर का रिकॉर्ड मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। तो देखो जैसे ही एंटर किया एक्नॉलेज ट्रू आ गया और आमिर को एक यूनिक आईडी भी यहाँ पे असाइन हो गई है। तो इसका जो डेटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से फाइंड करके। ठीक है, तो देखो अब आमिर दो हैं, एक तो ये है HR मैनेजर वाला आमिर है और एक दूसरा असिस्टेंट मैनेजर वाला आमिर है। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं फाइंड करो आमिर को, ठीक है, और उसकी एज आप यहां पे सेट कर दो फॉर एग्जाम्पल 35। तो देखो पहला वाला जो आमिर है उसकी एज है 34 और जो दूसरा वाला आमिर है उसकी एज क्या है 25। तो अब यहाँ पे अपडेट कमांड के थ्रू मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और चेक करते हैं कि ये कौन से वाले आमिर का जो डेटा है वो अपडेट करता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये वाली जो अपडेट की कमांड है ना, मैं इसमें से यहाँ पे आईडी हटाता हूँ, मैं यहाँ पे पास करता हूँ नेम और आपने फाइंड किसको करना है, फाइंड करना है आमिर को और यहाँ पे उसकी एज आपने सेट कर देनी है 35। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि अपडेट 1 क्या करता है कि उसको जो भी पहला आमिर मिलेगा ना, मतलब जो पहला रिकॉर्ड मिलेगा जिसके साथ ये वाली कंडीशन मैच हो जाएगी, वो सिर्फ उसी का डेटा अपडेट करेगा, सेट करेगा, बाकियों का नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आके यहाँ पे इसको CLS करते हैं। देखो आप CLS करके भी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हो, वरना एक शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट है Ctrl+L करो, उससे भी आपकी ये जो टर्मिनल है वो क्लियर स्क्रीन हो जाती है। देखो यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखो ये वाली कमांड आ गई। तो देखो जैसे यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक के साथ मैच हुआ है, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही को फाइंड किया है और सिर्फ एक ही को यहाँ पे उसने क्या किया है, अपडेट किया है। लेकिन कौन से वाले, यहाँ पे देखो मैं ये कमांड आपको दिखाता हूँ, फाइंड वाली, एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जो पहला आमिर था ना उसने सिर्फ उसी की एज क्या की है, अपडेट की है, चेंज की है। लेकिन एंड में आ जाओ, जो सबसे लास्ट वाला आमिर है उसने उसका डेटा अपडेट नहीं किया। तो यही कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, अपडेट 1 का। ठीक है, तो ये तो हो गया अपडेट 1 का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अपडेट मैनी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपडेट 1 के जितने भी हमारे पास पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हमने, सिंटैक्स भी देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ अपडेट मैनी के ऊपर। देखो सिंटैक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसकी जो एग्जीक्यूशन जब हम करते हैं उसके बाद जो आउटपुट है वो हमें डिफरेंट मिलता है। ठीक है, सिंटैक्स उसी तरह है, यहाँ पे देखो DB कलेक्शन, उसके बाद मेथड का नाम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से हम जो फिल्टर करवाना चाह रहे हैं, मतलब जो हम क्यूरी ऑब्जेक्ट पास करवाना चाह रहे हैं और उसके ऊपर जो हम डेटा अपडेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और मैंने बताया ये जो हमने पहला ऑब्जेक्ट दिया इसको क्या कहा जाता है, क्यूरी ऑब्जेक्ट कहा जाता है या फिल्टर कहा जाता है। और जब ये वाली हमारे पास की वैल्यू फाइंड हो जाती है कलेक्शन में, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसमें सेट ऑपरेटर हमने यूज किया है उसके अंदर क्या होता है, ये वाला डेटा अपडेट हो जाता है। और अपडेट करवाने के लिए जो सेट का ऑपरेटर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो अब अपडेट मैनी क्या करेगा, यहां पे देखो इसका पॉइंट, इट विल अपडेट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट मैच द क्यूरी ऑब्जेक्ट। क्यूरी ऑब्जेक्ट किसे कह रहा है, ये जो पहला वाला आपके पास है ना, नेम आदिल जिसके अंदर लिखा है। तो अगर आदिल हमारे पास 3 है तो तीनों का जो हमारे पास नेम है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहम्मद आदिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। अब ये देखो हमारे पास 2 आमिर है ना, अब मैं चाह रहा हूं कि दोनों आमिर का ये जो हमारे पास एज है ना वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जिस तरह यहाँ पे देखो पहला वाला आमिर है इसकी एज है 35 और जो दूसरा वाला आमिर है उसकी एज है 25। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इन दोनों आमिर का जो एज है वो हो जाए फॉर एग्जाम्पल 36। ठीक है, तो उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखो हम चलते हैं अपने नोटपैड में, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, अपडेट मैनी आपने यहाँ पे लगाना है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो नेम है ना आमिर, ये आपको जहां जहां भी मिलता है आपने उसकी एज क्या सेट कर देनी है, 36। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद टर्मिनल में आ जाते हैं, इसको CLS करते हैं और यहाँ पे आपने सिंपल राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो अब याद रखना आमिर हमारे पास 2 हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही आके मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो ये देखो मैच काउंट अब कितना दिखा रहा है, 2, कि भाई 2 के साथ मैच हुआ है और 2 को ही इसने क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आके दोबारा ये वाली कमांड, ठीक है, फाइंड वाली, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो अब आप रिजल्ट देखना, पहला वाला जो आमिर है उसकी भी एज क्या हो गई, यहाँ पे 36 हो गई। और यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में जो आमिर है उसकी भी एज क्या हो गई, 36 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे 2 चीजें चेंज करवाना चाह रहे हो, मतलब एज भी चेंज करवाना चाह रहे हो, डेजिग्नेशन भी, वो भी आप कर सकते हो। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आमिर है ना, यहाँ पे देखो इसकी एज अब मैं कहता हूँ कि भाई दोनों की 37 कर दो और फिर यहाँ पे कॉमा लगाओ और जो इनका डेजिग्नेशन है वो अब दोनों का आप क्या कर दो, मैनेजर। मतलब दोनों आमिर का डेजिग्नेशन में क्या कर रहा हूँ, मैनेजर, और दोनों की एज में क्या कर रहा हूँ, 37। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ चलते हैं, CLS करते हैं, एंटर,
और उसके बाद यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मतलब अब मैं यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो दोबारा वही आ गया कि भाई 2 मैच काउंट है और 2 ही आपके पास मॉडिफाइड काउंट है। तो यहाँ पे आके दोबारा इसको हम लेके आते हैं, एम्प्लॉय कॉल फाइंड, एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो पहला वाला आमिर, एज क्या हो गई 37 और डेजिग्नेशन क्या हो गया मैनेजर। अब आ जाओ सेकंड वाला आमिर, देखो एज क्या हो गई 37 और डेजिग्नेशन क्या हो गया मैनेजर। तो ये हमारे पास डिफरेंस है अपडेट 1 का और अपडेट मैनी का। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दोबारा स्लाइड्स पे। ठीक है, तो अपडेट मैनी का सिंटेक्स और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो अपडेट 1 और अपडेट मैनी का जो सिंटेक्स है उसके अंदर जो चीजें हैं वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखो अपडेट 1 हो या अपडेट मैनी हो, दोनों के अंदर पहला जो पैरामीटर है वो क्यूरी ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको मैं फिल्टर कह रहा था, जिसको आप फाइंड करवाते हो अपनी कलेक्शन में और उसको फिर आप अपडेट करवाते हो। और फिर आ जाता है अपडेशन के लिए ऑब्जेक्ट, मतलब जो डेटा अपडेट करना चाह रहे हो वो आप सेकंड पैरामीटर में पास करते हो। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट पैरामीटर इज अ क्यूरी ऑब्जेक्ट टू डिफाइन विच डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट शुड बी अपडेटेड। मतलब जो इन दोनों मेथड्स का पहला पैरामीटर होता है वो होता है क्यूरी ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हम वो की वैल्यू मतलब वो फील्ड डिफाइन करते हैं जिसके ऊपर हम डेटा अपडेट करवाना चाह रहे हैं, अब चाहे वो सिंगल डॉक्यूमेंट हो या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है, और फिर देखो सेकंड में क्या कह रहा है, द सेकंड पैरामीटर इज एन ऑब्जेक्ट डिफाइनिंग द अपडेटेड डेटा। मतलब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास सेकंड पैरामीटर है ना जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपडेटेड वैल्यू देते हैं जिसको हम अपने कलेक्शन में अपडेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी थियरी थी, सही है। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।